श्री राम 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 श्री राम। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत को देखते हुए श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास अति सुंदर था, जहां पर्वत, वन और पवित्र जल था। सरनि सरोज बिपट बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खगमृग विपुल कोलाहल करहिन, विरहित बैर मुदित मन चरहिन। सरोवर में कमल खिले हुए थे, वनों में वृक्ष फल फूल रहे थे और फूलों का रस पीकर मस्त हुए भौरे गुंजन कर रहे थे। अनेक पशु पक्षी कोलाहल कर रहे थे तथा बिना किसी वैर भाव के प्रसन्न मन से वहां विचरण कर रहे थे। सुचि सुंदर आश्रमु निरखी हर्षे राजीव नेन, सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयऊ लेन। उस पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो उठे। श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूम राम दंडवत कीन्हा, आसिर बादु विप्रबर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सनमानु आश्रमहिन आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए और तब मुनि सम्मान पूर्वक उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उन्हें विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्री राम जी की मंगल मूर्ति को देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश अपने हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दरसी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनि, आप त्रिकालदर्शी है। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सब कथा उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राऊ। मो कहूम दरस तुम्हार, प्रभु सबू मम पुण्य प्रभाऊ। और बोले, हे प्रभो, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहम राउर आयसु होई, मुनि उदबेगु न पावई कोई। मुनि तापस जिन्हते दुखु लहहिन, ते नरेश बिनु पावक दहहिन। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भुसूर रोषु। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए।
अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां किसी भी मुनि को उद्वेग ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुखी हो जाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोषी मंगल मूल तथा ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर डालता है। असजियम जानी कहिय सोह ठाउम, सिय सौमित्री सहित जहम जाउम, तहम रुचि रुचिर परन तृणसाला, बासु करौ कछु काल कृपाला। अतः ऐसा समझकर वह स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय तक निवास कर सकूं। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की ऐसी सहज और सरल वाणी सुनकर मुनि वाल्मीकि बोले, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप धन्य है। आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदा ही वेद मर्यादा का पालन करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस सीसु अहिसु महिधरु लखनु, सचराचर धनी, सुर काज धरी नरराज, तनु चले दलन खल निसिचर अनी। हे राम, आप वेद मर्यादा का पालन करने वाले जगदीश है, जबकि जानकी जी माया है, जो संसार का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वह चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के हित के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का नाश करने के लिए आए हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी से अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसी का नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउन जानहिन मरमु तुम्हारा, औरु तुम ही को जान निहारा। हे राम, यह संसार दृश्य है, आप उसे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब दूसरा कौन आपको समझ सकता है? सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहिन भगत भगत उरचंदन। आपको वही जान सकता है जिसे आप चाहते हैं, और आपको जानते ही वह आपके जैसा ही बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतनु धरेहु संत सुर काजा, कहहु करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को समझदार व्यक्ति ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ही नर शरीर धारण किया है तथा प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले राजाओं की भांति कहते और करते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहहीन बुध होहिन सुखारे, तुम जो कहहु करहु सबु साचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख सुनकर मूर्ख व्यक्ति मोह की प्राप्त होते हैं, जबकि ज्ञानी जन सुख का अनुभव करते हैं। आप जो भी कुछ कहते हैं और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। पूछेहु मोहि की रहऊ, कहम मई पूछत सकुचाऊं, जहम न होहु तहम देहु, कही तुम ही देखावऊ ठाऊं।
आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं सकुचाते हुए यह पूछता हूं कि वह स्थान बताइए जहां आप ना हो, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रससाने, सकुची राम मन महुम मुसुकाने, बाल्मीकि हसी कह हिम्ब होरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। मुनि के ऐसे प्रेमपूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन ही मन मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर बोले, सुनहु राम अब कहउम निकेता, जहां बसऊ सिय लखन समेता, जिन्नके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहिन निरंतर होहिन न पूरे, तिन्न के हिय तुम कहूम गृहरूरे, लोचन चातक जिन्न करी राखे, रहहिन दरस जलधर अभिलाषे। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कर सकते हैं। जिनके कान समुद्र की भांति है, वे ही उन्हें आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से उन्हें निरंतर भरते रहते हैं और फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहिन सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहिन सुखारी, तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो बड़ी बड़ी नदियों, समुद्रों और झीलों का भी निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से ही सुखी हो जाते हैं, आप उनके हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुण गन चुनई, राम बसहु हियम तासु। आपके यशरूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण रूपी मोतियों को चुपती रहती है, आप उसके हृदय में निवास करें। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नितनासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहिन, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहिन। शीस नवहिन सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, करनित करहिन राम पद पूजा, राम भरोस हृदयम नहीं दूजा। चरण राम तीर्थ चली जाहिन, राम बसहु तिन्ह के मन माहिन, मंत्र राजू नित जपहिन तुम्हारा, पूजहिन तुम्हि सहित परिवारा। जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रासाद को नित्य आदर पूर्वक सूंघती है और जो आपको अर्पण करने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत नम्रता पूर्वक और प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं तथा जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तरपन होम करहिन विधि नाना, विप्र जेवाई देहिन बहुदाना, तुम्हते अधिक गुरही जियम जानी, सकल भायम सेवहिन सनमानी। सबु करी मागहिन एक फलू, राम चरण रति होऊ, तिन्न के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो अनेक प्रकार से तर्पण और यज्ञ करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, जो गुरु को हृदय में आपसे भी बड़ा जानकर सब प्रकार से सम्मान सहित उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके भी एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति रहे, उन लोगों के मनरूपी मंदिरों में सीता जी और आप दोनों निवास कीजिए। काम कोह मद मानन मोहा,
लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिन्ह के कपट दंभ नहिन माया, तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया। जिनके मन में काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह, क्षोभ, लोभ, राग, द्वेष, कपट, दंभ और माया नहीं है, हे श्री राम, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहहिन सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत सरन तुम्हारी। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाहिन, राम बसहु तिन्ह के मन माहिन। जननी सम जानहिन पर नारी, धनु पराव बिशते बिष भारी। जे हर्षहिन पर संपत्ति देखी, दुखित होहिन पर विपति विशेषी। जिन्नहि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख सुख, प्रशंसा तथा निंदा समान प्रतीत होते हैं, जो विचार कर ही सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो सोते जागते आपकी ही शरण में रहते हैं और आपको छोड़कर जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं तथा पराया धन जिन्हें विष से भी घातक प्रतीत होता है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं परंतु दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, तथा जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन ही आपके रहने योग्य शुभ स्थान है। स्वामी सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम तात, मन मंदिर तिन्न के बसहु सीय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही है, उनके मनरूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गहहिन, विप्र धेनु हित संकट सहहिन। नीति निपुण जिन्ह कई जगली का, घर तुम्हार तिन्न कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर केवल गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी संसार में मर्यादा है, उनका सुंदर मन ही आपके निवास के योग्य है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहिन जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका भरोसा है और जिसे राम भक्त प्यारे लगते हैं, उसी के हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुमहि रहई उरलाई, तेहि के हृदयम रहहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बड़ाई परिवार और सुख देने वाला घर, इन सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनंदन, आप उसके हृदय में निवास करें। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहम तहम देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जिनकी दृष्टि में स्वर्ग, नरक और मोक्ष समान है, क्योंकि वह सब जगह केवल आपको ही देखता है, और जो मन, वचन और कर्म से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जाहि न चाहिय कबहुम कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरतासु मन सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और जो स्वाभाविक रूप से आपको प्रेम करता है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वही आप अपना निवास स्थान समझिए। एहि विधि मुनिबर भवन देखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कह समय सुखदायक। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को उनके योग्य निवास स्थान बता दिए।
उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री राम जी को अच्छे लगे। फिर मुनि बोले, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहम तुम्हार सब भांति सुपासु, सैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। वहां सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है तथा वह हाथी, सिंह, हरिण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाउम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने भी प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पापों को नष्ट कर देने वाली है। अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहिन, करहिन जोग जप तप तन कसहिन, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि अनेक श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को बनाए रखते हैं। हे राम जी, आप वहां चलकर सबके परिश्रम को सफल कीजिए तथा पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव प्रदान कीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। जब महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बताई तो सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहु कतहुम अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिसी फिरेऊ धनुष जिमीनारा। श्री रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर में एक ऊंचा किनारा देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के समान एक नाला है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली साउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है और शम दम दान बाण है। कलियुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु है। चित्रकूट अचूक शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाउम देखर आवा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रमेऊ राम मनु देवन्ह जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वह स्थान दिखलाया जिसे देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुख हुआ। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी को वह स्थान अच्छा लगा तो देवता विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनीन जाहिन मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घास से सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से एक अत्यंत सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदनु मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी घास पत्तों के उस घर में शोभायमान हुए, मानो कामदेव ही मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ वहां सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणामु किन्ह सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट आए
और श्री रामचंद्र जी ने प्रत्येक को प्रणाम किया। देवता भी उन्हें देखकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके सभी देव बोले, हे नाथ, आज आपका दर्शन करके हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने असह्य दुख सुनाए तथा आश्वासन पाकर और आनंदित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर अनेक मुनि वहां आए। तब श्री रामचंद्र जी ने मुदित मुनि मंडली को देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहिन, सुफल हो न हित आशीष देहिन। सिय सौमित्री राम छवि देखहिन, साधन सकल सफल करी लेखहिन। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा रहे थे और सफल होने के लिए आशीर्वाद दे रहे थे। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम को देखकर अपने सभी साधनों को सफल हुआ मानने लगे। जथा जोग सनमानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहिन जोग जप जाग तप, निज आश्रमन्हि सुछंद। श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्रता पूर्वक योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधी कोल किरातन्ह पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह समाचार जब कोल भीलों को भी मिला तो वे भी ऐसे हर्षित हुए मानो 9 की 9 निधियां उनके घर आ गई हो। वे दोनों में कंद, मूल, फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चल पड़े हो। तिन्न महम जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्न ही पूछहिन मगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन्ही देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए उनसे पूछ रहे थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने वहां पहुंचकर श्री राम जी के दर्शन किए। करहिन जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकहिन अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहम तहम ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। अपनी अपनी भेंट वे आगे रखकर अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रभु को देखते और मुग्ध होकर जहां के तहां मानो चित्र लिखित से खड़े रहे हैं। उनके शरीर पुलकित थे और नेत्रों में प्रेमाश्रु बह रहे थे। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहहिन कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम मग्न पाकर और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र होकर बोले, अब हम नाथ सनाथ सब भये देखी प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनु राउर कोसल राय। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कोसल राज, हमारे ही भाग्य से आप यहाँ पधारे हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहम जहम नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम ही निहारी। हे नाथ, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हो गए जहां आपके चरण कमल पड़े। वन में विचरने वाले वे पशु पक्षी भी धन्य है जिनका जन्म आपको देखकर सफल हो गया।
हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा, कीन्ह बासु भल ठाउम बिचारी, इहा सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य है जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने इसे अत्यंत अच्छा समझकर यहाँ निवास किया है। यहाँ आप सभी ऋतुओं में सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई, बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे अर्थात सब चप्पा चप्पा हमारा देखा हुआ है। तहम तहम तुम ही अहेर खेलाउब, सर निरझर जलठाउम देखाउब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम उन सभी स्थानों पर आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना करे। वेद बचन मुनि मन अगमते, प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, ऐसे करुणाधाम प्रभु श्री रामचंद्र जी उन भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे थे जैसे कोई पिता बालकों के वचन सुन रहा हो। राम ही केवल प्रेमु प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा, राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्ण वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, एही विधि सिय समेत दो भाई, बसहिन विपिन सुर मुनि सुखदाई। और उन्हें विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु का गुणगान करते हुए घरों को लौट चले। इस प्रकार देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जबते आई रहे रघुनायकु, तबते भयउ बनु मंगलदायकु, फूलहीन फलहीन बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन भी मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूल फल रहे थे और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तन गए थे। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहुम विबुध बन परिहरि आए, गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक सुंदर थे, मानो वे देवताओं के नंदनवन को छोड़कर आए हो। वहां भौरों की पंक्तियां सुंदर गुंजार करती रहती थी और सुखदायक शीतल मंद सुगंधित वायु बहती रहती थी। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोलहिन बिहग, श्रवण सुखत चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और मन को मोहने वाली भांति भांति की बोलियां बोलते थे। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, बिगत बैर बिचरहिन सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखी, होहिन मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरण करते थे। शिकार के लिए घूमते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर पशुओं के समूह भी विशेष आनंदित होते थे। विबुध विपिन जहम लागी जग माहिन, देखी राम बनु सकल सिहाहिन,
सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहिन बखाना। उदय अस्त गिरी अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहिन तेते। बिंधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। संसार में जहां तक देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन की सराहना करते थे। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्यमयी नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेक नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते थे। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि देवताओं के रहने के स्थान और हिमालय आदि अनेक पर्वत सभी चित्रकूट का यश गाते थे। विंध्याचल बड़ा आनंदित था, उसके मन में सुख समाता नहीं था, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही इतनी बड़ी पदवी प्राप्त कर ली थी। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहहिन देव दिन राति। देवता रात दिन यही कहते थे कि चित्रकूट के पशु पक्षी, बेल, वृक्ष तृण आदि पुण्यशाली और धन्य है। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होहिन बिसो की। परसी चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर शोक रहित हो जाते थे और अचर अर्थात पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते थे। इस प्रकार सभी मोक्ष के अधिकारी बन गए। सो बनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवनी विधितासु, सुख सागर जहम कीन्ह निवासु। वह वन और पर्वत सहज ही सुंदर, मंगलमय और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो गया। उसकी महिमा का वर्णन किस प्रकार किया जाए, जहां श्री राम जी ने निवास किया। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहम सिय लखनु राम रहे आई। कही न सकहिन सुषमा जसी कानन, जौ सत सहस होहिन सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर तथा अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की परम शोभा का वर्णन हजार मुख वाले लाखों शेष जी भी नहीं कर सकते। सो मैं बरनी कहु विधि केहिन, डाबर कमठ की मंदर लेहिन। सेवहिन लखनु करम मन बानी, जाइन सीलू सनेहु बखानी। भला मैं उसका वर्णन किस प्रकार कर सकता हूं? कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है? लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सेवा करते थे, उनके शील और स्नेह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानी आपू पर नेहु। करत न सपनेहुम लखनु, चितु बंधु मातु पितु गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी को स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं आती थी। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहुम चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी, कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर अत्यंत सुखी रहती थी। क्षण क्षण श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न होती थी जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है। नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। सियमनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा।
अपने प्रति स्वामी का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखकर सीता जी इतनी प्रसन्न रहती थी मानो दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें वन भी अवध के समान ही प्रिय लगता था। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितीय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती थी। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते थे। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, मुनिजन ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार अमृत के समान लगता था। नाथ साथ सांथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप होहिन बिलोकत जासु, तेही की मोही सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुखदायक प्रतीत होती थी, जिन्हें कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल बन जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहिन, जन तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननी सिय, कछुन आचर जूतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन समस्त भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उनकी प्रिय पत्नी और जगत जननी सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। सीय लखन जेही विधि सुखु लहहिन, सोई रघुनाथ करहिन सोई कहहिन, कहहिन पुरातन कथा कहानी, सुनहिन लखनु सिय अति सुखुमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते थे। वे प्राचीन कथाएं और कहानियां सुनाया करते थे तथा लक्ष्मण जी और सीता जी उन्हें प्रेम पूर्वक सुनते थे। जब जब रामू अवध सुधी करहिन, तब तब बारी बिलोचन भरहिन, सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होहिन दुखारी, धीरजु धरहिन कुसमऊ बिचारी, लखिसिय लखनु बिकल होई जाहिन, जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहिन। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उरचंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुखु लहहिन लखनु अरुसीता। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता। माता पिता, कुटुंबियों, भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते, किंतु कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते, मानो किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती हो। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने वाले चंदन रूप श्री रामचंद्र जी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी को परम सुख प्राप्त होता। रामू लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में इस प्रकार शोभायमान रहते, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत के साथ रहता है। जोगवहिन प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, सेवहिन लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसी संभाल रखते थे जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की भी ऐसी सेवा करते थे जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहिन सुखारी,
खगमृग सुर तापस हितकारी, कहे राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितैषी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।